Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री उपदेशामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आवाज आ रही है अभी? ओके, आवाज आ रही है मेरी। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन है ना? कौन तो है? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है अभी? ओके। कभी कभी मेरा आवाज थोड़ा ठंडी के कारण कम हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इससे लग रहा होगा कि आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री उपदेशामृत का श्लोक संख्या 1 का, मनसा क्रोध वेगम, मन वाचो वेगम हो गया है, मनसा वेगम की बात चल रही थी। तो मन जो है वह हमारा प्रबल शत्रु है इस वक्त, क्योंकि हम मन के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हम कृष्ण के दास हैं। कृष्ण के अनुसार कार्य करने के बजाय हम किसके अनुसार कार्य कर रहे हैं? मन के। तो इस कारण हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। हमें जो अलग अलग शरीर मिल रहे हैं वो मन के कारण है। मन ही हमारे बंधन का कारण है। तो इसलिए इसके वेग को दमन करना बहुत जरूरी है। इसलिए मन पे थोड़ा विशेष चर्चा कर रहे हैं। तो जो हम हमारी इच्छाएं हैं, अनगिनत इच्छाएं हैं हमारे अंदर में, वह स्टोर्ड है, वो है, और वह जब मौका पाता है तो मन उसको पूर्ण करने की कोशिश करता है, अविरोध प्रीति, बिना किसी विरोध के। और जब उसके वो पूर्ण नहीं कर पाता है तब विरोध उत्पन्न होता है, इसलिए क्रोध होता है। तो मन हमको जिस तरह से घुमाना चाह रहा है, हमें उसको ना कहना है और गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हमें कार्य करना है। तो मन को नियंत्रित करने के लिए हमने बताया कैसे हमें कृष्ण भावना भावित बनना पड़ेगा, तब जा करके मन कंट्रोल में, क्योंकि कृष्ण का ही ये शक्ति है। जिसका वो शक्ति है वही कंट्रोल कर सकता है, हमारा शक्ति नहीं है, ये कृष्ण का शक्ति है। भूमि अपोन ल वायु खमनो बुद्धि रेव च अहंकार में भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। तो गीता में 17वें अध्याय में जैसे हम चर्चा कर रहे थे, इसमें श्लोक है मन के विषय में, कैसे मन की तपस्या क्या है, मन के वेग को कंट्रोल करने के लिए। तो यह 17वां श्लोक
17वां अध्याय का 16वां श्लोक है। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरेत्यात्मा तपो मानसम उच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हम्म, तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावना में से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। तो इंद्रियां जो है, इंद्रियां चाहती हैं कि हम उनके विषयों का भोग करें। जैसे आंखें जो है सुंदर वस्तु, सुंदर व्यक्ति को देखना चाहती हैं, और जो कान है वह अलग अलग तरह के संगीत सुनना चाहता है। हम्म? तो इस सब का जो कंट्रोलर है वो मन है। और मन इंद्रियों से आता है, इनपुट आता है। हम्म? और मन जो सोचता है कि हाँ इसको हम भोग कर सकते हैं, क्या पहले मैंने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव है, और फिर वो वैसा आदेश देता है इंद्रियों को, जाओ। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि मन को इंद्रिय तृप्ति से विलग करना पड़ेगा। जिस तरह से मन चाह रहा है कि हम भोग करें, तो मन के वेग को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए पहले बोल रहे हैं संतोष करिए, जो है आपके पास उसमें संतोष करिए। हम्म? इंद्रिय भोग के विचारों से अपने आप को शुद्ध बनाना ही कृष्ण भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त हो जाता है। वर्तमान युग में मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता है। गीता में भगवान आगे पहले ही बताया है, ध्याय तो विषयान पुंसाम, अलग अलग विषयों के विषय में ध्यान कर रहे हैं। हमको इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सारे जो सभ्यता है उसके माध्यम से अलग अलग हमको थोपा जा रहे हैं हमारे पर कि आप इस तरह से जीवन जियो, इतना बड़ा फ्लैट होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए, अरे मोबाइल अभी तक तुम्हारा बदला नहीं, 6-6 महीने मोबाइल बदलो। तो इस तरह के अनेक इंद्रिय तृप्ति के विचार हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। हम्म? और इनमें लगने के कारण हमारा मन जो है संतुष्ट नहीं है। अतः सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा पुराण तथा महाभारत, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठा कर शुद्ध हो सकता है। हम्म? बहुत आसान तरीका दे रहे हैं कि आप जो हमारे शास्त्र हैं, भगवान ने सारे शास्त्र दिए हैं, वेद, पुराण, इतिहास, महाभारत, ये सब, रामायण वगैरह दिया है। इसमें भगवान के विषय में लीलाएं हैं, उनके विषय में शुद्ध ज्ञान है, और कैसे हम अपने आप को भगवान के धाम जाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। और मन को भी कुछ चाहिए पढ़ने के लिए, कुछ वो कहानी सुनना चाहता है, कुछ अच्छी चीजें जानना चाहता है। तो बहुत ही व्यावहारिक चीजें इन शास्त्रों में बताई गई हैं। कैसे इस जीवन में हाउ टू लिव, कैसे इस संसार में रहना है, और इस संसार में रहते हुए कैसे हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी है, उनको प्रसन्न करने का कोशिश करनी है, ये सब बताया गया है। फिर आगे बता रहे हैं कि मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और सब मनुष्य को सबके हित के विषय में सोचना चाहिए। हाँ, गंभीरता, मौन, अब गंभीर बनने के लिए भी कहा गया। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। हमें जो मनुष्य शरीर मिला है वो अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद हमको ये मौका मिला है कि अब हम इस मनुष्य शरीर में, तो इसे गंभीरता से लेना है। इसे आम चीज नहीं समझना चाहिए। जब से हम पैदा हुए हैं तब से क्या है, हमने देखा है हर तरफ मनुष्य ना, बचपन से हमने मनुष्यों को देखा है। हाँ, कहीं भी निकल जाइए तो मनुष्य मनुष्य दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, इसलिए लगता है ये मतलब नहीं कि वो ये बहुत ही आसान चीज है, नहीं, बहुत दुर्लभ चीज है। हाँ? तो आप देख लीजिए कि जो हमारे मनुष्यों का कितना जनसंख्या होगा, करीब 8 अरब, 800 करोड़, 850 करोड़ होगा। लेकिन बाकी जीव जंतु कितने हैं? इतने सारे कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं। आप इसमें समुद्र में देखिए, कितनी मछलियां, व्हेल, शार्क सब है। हाँ, और बहुत सारे जीव जंतु दिखाई भी नहीं देते। तो इन सबों में से हम गुजर करके अब हम आए हैं मनुष्य शरीर में। हाँ? इसमें वेदांत सूत्र का पहला श्लोक ही कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर, इसलिए अब तुम क्या करो, ब्रह्म भगवान के विषय में चर्चा करो। क्यों? क्योंकि ये बहुत
दुर्लभ जन्म है। इतने सारे 84 लाख योनियों में घूमने के बाद अब तुम्हें ये जन्म मिला है। तो गंभीरता से आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचें। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति पूर्ण मौन से इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह करते मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए। इस तरह वो अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सभी गुण मन की तपस्या के अंतर्गत है। तो मन चाहेगा कि हम इस तरह से कार्य करें इंद्रिय भोग की तरफ, लेकिन हमें उसे रोकना है। हाँ, तो उसका असली अच्छा उदाहरण है कैसे अर्जुन ने अपने जीवन की बागडोर कृष्ण के हाथ दे दी। जो उनका रथ था, रथ उन्होंने कृष्ण को अर्पण कर दिया है कि आप चलाइए इसे। वैसे हमें अपना मन जो है कृष्ण में लगाना चाहिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले दिन भी की हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? मैं अभी गीता से पढ़ रहा था। हम गीता से पढ़ रहे थे, भगवत गीता में 17वां अध्याय 16वां श्लोक से पढ़ रहे थे। हाँ, वहां से हमने ये श्लोक लिया है मन की तपस्या के लिए। ठीक है, तो वैसे तो मन को कृष्ण भावना भावित करने के लिए जब हम भगवान का दर्शन लेते हैं तो उनके चरण कमलों का हमें देखना चाहिए, अच्छे से दर्शन लेना चाहिए। उनके नाखून के ऊपर कैसे रंग लगे हुए हैं, तुलसी अर्पण है। तो जब दर्शन लेने जाएं या हम लोग, अगर हमको फोटोज भी आते हैं कई बार दर्शन के, तो ध्यान पूर्वक देखें। और आंखें बंद करके उसको स्मरण करने का प्रयास करें। ध्यान करना चाहिए कम से कम 1-2 मिनट। तो इससे ये अभ्यास करने से क्या है, धीमे धीमे मन जो है वो भगवान के चरणों में लगेगा। भगवान की सेवा करने का प्लान करना चाहिए, विचार करना चाहिए और लगना चाहिए। कुछ ना कुछ कार्य करना ही है, तो भगवान की सेवा सबसे उत्तम है। और सबसे आसान तरीका प्रभुपाद जी बताते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। मनस्तरायते इति मंत्र। मंत्र शब्द का मतलब है कि जो मन को उसके बंधन से मुक्त करे। और ये महामंत्र मिला है हमें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। से जोर जोर से बोलना, ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करना। तो इससे मन जो है वो धीमे धीमे शुद्ध होगा। हम्म? और मन के द्वारा ही हम, वही मन जो अभी शत्रु बना है, वही मन हमको कृष्ण की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेगा। हम्म? तो इस तरह से मन के को हम लगा सकते हैं। भागवत में आता है अम्बरीश महाराज के गुणगान में कि सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो। उन्होंने भी ये भगवान के चरण कमलों पे अपने मन को लगाया और इस तरह से अभ्यास करके वह उन्होंने भी मन को शुद्ध किया। भगवान श्री राम ने अहिल्या जो कि पत्थर के रूप में थी, तो उनके ऊपर जब अपना चरण रखा तो वह जो निर्जीव वस्तु, निर्जीव की तरह थी, वो जीवित हो गई। तो इसे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से हम अभी जो सोए हुए हैं हम जाग पाएंगे। क्योंकि बिना मन के, अगर मन हमारा नहीं लगा है कृष्ण में, तो बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, अब मन में जो विचार है, दूसरा तीसरा है आपका क्रोध, क्रोध वेगम। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? कल हमने चर्चा किया कि जब आपकी इच्छाएं पूर्ण ना हो। अविरोध प्रीति, एक था आसक्ति, हाँ, और दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। तो अविरोध प्रीति, अविरोध प्रीति कि जब बिना किसी विरोध के आप उसको भोगना चाहते हैं और उसमें कुछ विरोध उत्पन्न हो, जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं न मिले, तो क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। तो ये क्रोध कहाँ से आ रहा है, इसे समझना है हमें। हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। अच्छा करें, आध्यात्मिक जगत का ही परिविकृत रूप यहाँ पे क्या है? हाँ, ये भौतिक जगत है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक जगत में होता है प्रेम, जो यहाँ पे आके हो जाता है काम।
कामेशा क्रोधेशा उस श्लोक में रूपा जी बताते हैं। और आध्यात्मिक जगत में होता है करुणा। हाँ, दूसरों के प्रति करुणा होती है। हम्म, और वो यहाँ पे क्रोध के रूप में आता है। तो करुणा अगर होगी हमें जीवों के प्रति, दूसरों के प्रति, तो हम इस क्रोध से लड़ पाएंगे, इस क्रोध को हम रोक पाएंगे। हम्म यहाँ पे इस उपदेशामृत में उदाहरण दिया गया है जगाई मधाई का। तो जगाई मधाई दो बहुत ही तुष्ट व्यक्ति थे। जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रचार कर रहे थे, तो वो नित्यानंद प्रभु उनको प्रचार करने गए तो उनको ही मारने के लिए दौड़े। तो नित्यानंद प्रभु करुणा के अवतार हैं, परम करुणा पहो द्विजन। हाँ, तो वो उनको जब वो मार रहे हैं तो वो क्रोध नहीं कर रहे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्रोध कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्तिगत आपको अगर कोई हाँ, कुछ बुरा भला कहे तो आप उसको सहन करिए। हम्म, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति कृष्ण के भक्त, कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति कोई उल्टा पुल्टा कुछ कहे तो हमें क्रोधित होना चाहिए, हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए। तो करुणा के द्वारा जब वो चैतन्य महाप्रभु उनको मारने जा रहे थे सुदर्शन चक्र लेकर के, तो नित्यानंद उनको याद दिलाते हैं, बोलते हैं कि ये आपका अवतार क्या है। यहाँ पे आप मारने नहीं आए हैं। इनके ऊपर करुणा करिए। तो उनके क्रोध को उन्होंने शांत किया। ऐसे एक बार हमारे प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे विष्णुजन महाराज, वो राधा दामोदर बस पार्टी पुस्तक वितरण के लिए जाती थी, तो राधा दामोदर की सेवा करते थे। बहुत ही अच्छे भक्त थे, घंटों कीर्तन करते थे, 8-8 9 9 घंटे मृदंग बजा के कीर्तन करते थे। प्रभुपाद जी इतना उनको अच्छा लगता था, प्रभुपाद जी बोलते जब तुम कीर्तन करते हो लगता है कि मैं वैकुंठ में चल रहा हूँ। तो एक बार कुछ दुष्ट व्यक्ति आकर के भगवान के विषय में गलत बातें बोले तो इतने क्रोधित हो गए, वो उन्होंने एक वहां पे पड़ा हुआ था लाठी लेके मारने चले गए। हाँ, वो बोले इनको जान से मार दूंगा मैं। सारे भक्तों ने कहा अरे भाई रुको, ये अमेरिका है यहाँ पे तुम मारने की कोशिश करो तुम्हें जेल हो जाएगी। नहीं, इसने भगवान के विषय में गलत बोला है। तो इस तरह से वो क्रोधित हो गए। तो जो क्रोध का है इस्तेमाल, हम भगवान के विरोधियों के भक्तों के विरोधियों के को दमन करने में कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ पे हनुमान जी का दिया है। हाँ, उन्होंने भगवान राम के लिए अपना क्रोध का इस्तेमाल किया। जब माता सीता को हर करके रावण चला गया और जब युद्ध होने लगा तो उन्होंने अपना क्रोध इस्तेमाल किया। हाँ, वो जब सीता को अम, खोजने गए थे, वहां उनको पकड़ लिया जाता है, तो रावण बहुत कुछ गलत बोलने लगता है। तो उन्होंने क्रोध में पूरी लंका जला दी। तो क्रोध का वहां पे इस्तेमाल किया है। फिर उसी तरह अर्जुन, अर्जुन पहले युद्ध नहीं करना चाहते रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उनको गीता को उपदेश देके उनके क्रोध को जगाया कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना है। फिर उन्होंने वो क्रोध को उनकी सेवा में लगाया, क्योंकि बिना क्रोध के आप युद्ध नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कैसे तुम्हारे प्रति अत्याचार किया गया, तुम्हारे माता के प्रति अत्याचार हुआ है, पत्नी के प्रति अत्याचार हुआ है, और सारी जो प्रजा है वो प्रताड़ित होगी तुम इन लोग के कारण, तो तुम्हें युद्ध करना है। तो इस तरह से उन्होंने क्रोध का इस्तेमाल किया। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी बोलते हैं, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सधाय भाग। हाँ, तत्तेनुकंपां, जो भी आपके जीवन में हो रहा है आप उसको भगवान की अनुकंपा समझिए। कोई आपको बुरा भला कह रहा है, कुछ क्रोधित करने का प्रयास कर रहा है, आप उसको सहन करिए। आप ये सोचिए कि आपने पूर्व जन्म में कुछ गलत कार्य किए हैं, उस कारण से ये आ रहा है, तो उसको सहन करने का प्रयास करिए। तो वो वहीं पे समाप्त, वरना क्या होगा, वो कुछ बोलेगा फिर आप उसका प्रतिकार करेंगे, फिर वो आपके ऊपर फिर से आक्रमण करेगा, तो ये वाद विवाद चलता रहेगा। हुँ? कभी इस जन्म में आप शक्तिशाली होंगे, कभी दूसरे जन्म में वो शक्तिशाली होगा। तो इसलिए अपने व्यक्तिगत के लिए भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो हमें जितना हो सके सहन करना चाहिए। एक उसका भी एक लिमिट है। हाँ, जब वो अत्यधिक कोई करे, दूसरों को भी प्रताड़ना करने लगे, तो आपको उसको आप जो आधिकारिक लोग हैं, पुलिस प्रशासन के पास जब जा सकते हैं, लेकिन उससे आपको क्रोधित नहीं होना है। हाँ, जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज को कितना दुर्योधन ने प्रताड़ित किया। हाँ, लेकिन उनको अभी भी अजात शत्रु बोला जाता था कि उनका शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ। क्यों? उनको शत्रु नहीं मानते, जानते थे कि यह
माया के प्रभाव के कारण इस तरह से कार्य कर रहा है, उनको जलाने का प्रयास कर रहा है, मारने का प्रयास कर रहा है। तो अ, ऐसे लोगों को से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, लेकिन उनके प्रति कुछ गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। नारद मुनि को भी एक बार क्रोध आया था। दसम स्कंद में आता है, जब वो नल कुबेर मणिग्रीव को देखते हैं। हम लोग जब ये अभी कुछ दिनों पहले कार्तिक का महीना गया, तो उसमें भगवान यशोदा दामोदर को हम लोग दीप अर्पण करते हैं। तो भगवान को जब बांध दिया गया था, तो भगवान ने 2 पेड़ों को गिरा दिया, यमल अर्जुन वृक्षों को। तो उसमें से नलकूबर मणिग्रीव निकल के आए। तो उस कथा में बताते हैं कि कैसे वह मंदाकिनी गंगा में दोनों स्त्रियों के साथ नग्न होकर स्नान कर रहे थे, खेल रहे। तो उधर से नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि को देख करके भी वह अपने आप को ढकते नहीं है, और उल्टा उनका उपहास करने लगते हैं। तो उनका वो देखा, ये तो देवताओं के पुत्र हैं और शिव जी के पार्षद होते हुए यहाँ इतने अच्छे स्थान पे इस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो वह उनको श्राप देते हैं, लेकिन श्राप देने से पहले नारद मुनि सोचते हैं, क्या मैं इनके ऊपर क्रोधित हूँ? तो वह कुछ कीर्तन करते हैं, गाना गाते हैं। तो जब गीत कर पाते हैं, अगर कोई आदमी क्रोधित होता है तो गा नहीं सकता। तो वो सोचते हैं, हाँ ठीक है, मुझे क्रोध इनके ऊपर नहीं है, मैं इनके ऊपर क्रोधित नहीं हूँ। उन्होंने अनुकंपा किया, उनके ऊपर अनुग्रह किया। क्यों? क्योंकि उस श्राप के कारण आगे चल के उनको कृष्ण का संग मिलता है, कृष्ण की भक्ति मिलती है। हुँ? तो कभी-कभी लगता है कि ये जो अ, ऋषि मुनिगण हैं, ये बहुत गलत कार्य कर रहे हैं, ऐसे श्राप दे दे रहे हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति की भलाई के लिए करते हैं। हुँ? तो व्यक्तिगत अगर कुछ है तो उसके लिए हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कृष्ण या भगवान के भक्त गुरु के विषय में कोई कुछ बोले, तो वहाँ पे हमें 3 चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, शास्त्रों में बताया गया है। या तो आप वो स्थान छोड़ दें, या उसको पूरी तरह से डिफीट करें, परास्त करें, या उसको मार दें। तो मारना तो उचित नहीं होगा, अलग-अलग प्रॉब्लम हो जाएँगी हमें। तो हम उसको या तो डिफीट कर सकते हैं, अगर हमारे पास शक्ति है, अगर उतना ज्ञान है, तो उसको वहाँ पे उसको परास्त करें तर्क से, और नहीं तो वो स्थान छोड़ दें। वहाँ पे आप उसके बातें मत सुनें, क्योंकि उसकी बातें सुनेंगे तो हमारी श्रद्धा जो है, वो कम हो जाएगी। हमारी श्रद्धा टूट सकती है। अभी हमारी श्रद्धा बहुत कोमल श्रद्धा है। जो पहला हमने कल डिस्कस किया कि पहला स्तर है भक्ति का। तो हमें अपनी श्रद्धा को बचाना चाहिए, और अगर हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि हम उसको प्रतिकार कर सकें, तो हमें वहाँ से हट जाना चाहिए। तो इस तरह से हम ये क्रोध को हम इस क्रोध के वेग को डील कर सकते हैं। फिर अगला है शरीर के वेग। उसमें पहला आता है जिह्वा वेगम। जिह्वा वेगम हुँ, हुँ, 11वें पेज पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि जहाँ तक शरीर का संबंध देखा जाता है कि हाँ, इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएँ 3 श्रेणियों में बाँटी जा सकती हैं, जीव, उदर और जनेंद्रिय। हमने बताया था जीवा, उदर और जनेंद्रियाँ जो हैं, एक लाइन में हैं। तो अगर जीवा को आप कंट्रोल करेंगे, तो बाकी दोनों को भी कंट्रोल करना आसान हो जाता है। हाँ, तो यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित कर दें, तो उदर और जनेंद्रिय की आवश्यकताएँ अपन स्वतः नियंत्रित हो जाएँगी। ये जीवा जो है बहुत क्या कहते हैं, सबसे कठिन है इसको कंट्रोल करना। हुँ? जो हम लोग प्रसादम का प्रेयर है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी इसको उदाहरण कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि शरीराविद्या जाल जड़ेन्द्रियता है काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभमय सुदुर्मति। बहुत दुष्ट है ये। ताके जेता कठिन संसार है, और बहुत कठिन है इसको इस संसार में कंट्रोल करना। अलग-अलग रस के लिए वो लोगों को कहाँ-कहाँ नहीं ले ले जाती है। हुँ, लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए और ना गोलगप्पे खाने के लिए हाँ, कहाँ-कहाँ तक चले जाते हैं। आजकल तो ऑर्डर भी देते हैं, स्विगी वगैरह से आ जाता है। तो ये कैसे कंट्रोल होगा? आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ कृष्ण के अर्पित प्रसाद को ग्रहण करके करें। आगे परपोट में प्रभुपाद जी बोले, रस स्वाच्छा प्रकार के होते हैं, यदि इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित हो जाए तो जीभ के वेग से नियंत्रित हो जाता है। मीठा, तीखा, नमकीन, ये सब अलग-अलग रस हैं। कटु, तो ये अलग-अलग रस से हम अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो वो उस वेग को हमें रोकना है।
कुछ लोग मांस, मछली, केकड़ा, अंडे ये सब हम्म, मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। मांसाहार जो आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो ये मांसाहार से हमें बचना है। क्योंकि वो दूसरा जो जीव है वो भी भगवान का ही अंश है। अपने संतुष्टि के लिए हम उसको मार दे रहे हैं। हम्म, मान लीजिए हम अगर सशक्त न होते तो कोई दूसरा हमको मार के खा जाता, तो हमको अच्छा नहीं लगता। हम तो हमें भी सोचना चाहिए कि जो दूसरा है वो भी, उसको भी कष्ट होता है। हम हमारे लिए क्या बनाए, अन्न बनाए जो कि अपने आप सूख करके, वो जब चावल धान होता है या गेहूं होता है, अपने आप सूख जाता है उसका पेड़, और उसके बाद काट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों को भी, सब्जियां भी अपने आप हो जाती हैं और उसके बाद आप कट कर सकते हैं, उससे उसको उनको मृत्यु नहीं होती, उनको दर्द नहीं होता उतना। और फिर उसको भगवान को अर्पण करें। ये दूसरी चीज बता रहे हैं। फिर तीसरा चीज बता रहे हैं, अन्य लोग तरकारी, सब्जी, पालक या दूध के उत्पादों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो ये खाने योग्य है, लेकिन इसके प्रति आकर्षण, अलग अलग चीजें बना के खाना, ये भी जीवावेग को बढ़ाता है। हम्म, लेकिन ये सब जीव के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है। इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसालों की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है, कृष्ण भावनावाहित व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। हम अगर भगवान की भक्ति करना चाह रहे हैं, भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो इन रसों को आस्वादन करने के लिए सिर्फ नहीं करना चाहिए। आप अच्छा बनाइए और भगवान को अर्पण करें। हाँ, लाल मिर्च वाली चीजें, ज्यादा खट्टी चीजें, उससे क्या है कि जीवा वेग और बढ़ जाता है। पेट और हेल्थ के लिए खाइए। हाँ, पान, हरी तकी अभी, और नशे पान की तरफ जा रहे हैं ना, नशा पान के बारे में बता रहे हैं। पान, हरी तकी, सुपारी, पान मसाला, तंबाकू, एलएसडी, गांजा, अफीम, शराब, कॉफी, चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये आवश्यकता नहीं है, बिना इसके आप जीवित रह सकते हैं। अगर आप नहीं भी लेंगे चाय कॉफी, तो आप रह सकते हैं, लेकिन वो एक आदत पड़ गई है लोगों की स्टार्टिंग से, इसलिए उसको कंट्रोल करके उसको धीमे धीमे छोड़ देना चाहिए। यदि हम कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन को उच्छिष्ट के रूप में स्वीकार करें, करने का अभ्यास करें, तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तो दो चीजें इसमें, एक तो आप भगवान को शाकाहारी भोजन अर्पण करें, और अर्पण करके इस भाव से ग्रहण करें कि भगवान का प्रसाद है। सात्विक, सात्विक तो हो गई। हाँ, सात्विक। हाँ, प्याज लहसुन को नहीं लेना है, और ज्यादा उसमें मसाला वगैरह नहीं डालना है। उससे भी जीवा जो है अनियंत्रित हो जाती है। फिर हमारा जो बहुमूल्य समय है उसको पूर्ण करने में लग जाता है, और मन को भी फिर उदर वेग, जनन जनन अंगों का वेग, वो सब आने लगता है। तो भावना क्या होनी चाहिए कि भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम बना रहे हैं। और फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद के लिए भी आगे बता रहे हैं, किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद को ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा का आता है, तो वो भी जीव के वेग को संतुष्ट करने का शिकार बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। अत्यंत स्वादिष्ट बना हुआ है, बहुत मीठा है, बहुत अच्छे से बना है। आज हम क्या खाएंगे? आज हम जो मन में आ रहा है, हाँ, ये आज हमारा पिज्जा खाने का मन है, ठीक है, चलो भगवान भगवान को भी हम पिज्जा खिलाएं, भगवान का पिज्जा खाने का मन है, तो हमारा खाने का मन है इसलिए हम खा रहे हैं। तो एक स्तर पे ठीक है, कम से कम हम भगवान को अर्पण करके खाइए, लेकिन धीमे धीमे हमें ये सोचना है कि हमें इससे भी ऊपर उठना है। कि हम सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो उनको अच्छा लगे वो खिलाना चाहिए। एक वैष्णव गीत है, जिसमें भोग आरती भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, कौन कौन से व्यंजन आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण को, लूची, चीनी, और ऐसे सारे व्यंजनों का नाम दिया हुआ है। तो वो सब हम लोग ग्रहण कर बना सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। फिर आखिरी में बोल रहे हैं, स्पेशली जो जो जैसे जो भक्त प्रचार करते हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं वहां स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा, तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। कि वहां पे अच्छा प्रसाद बनता है, चलो वहां पे चले, वो इस प्रोग्राम में चलना चाहिए। हाँ, तो वो भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसको भी आप कंट्रोल करिए, उसको मत लीजिए। चैतन्य चरितामृत का श्लोक बताते हैं, जीवेर ललसा इति उतिधाय शिष्णुदर परायण कृष्णा नहीं पाए। मनुष्य जीवन कृष्ण को प्राप्ति के लिए निमित्त है,
लेकिन हम जीवा की लालसा के लिए अगर यहाँ-वहाँ दौड़ेंगे तो हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। हुँ। तो जीवा के विषय में हम बता रहे हैं कि जीवा को इस तरह से हमें सबसे पहले तो भगवान को अर्पण कर किया हुआ ही खाना चाहिए और उसमें भी ये धीमे-धीमे भावना कल्टीवेट करिए कि ये हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बना रहे हैं। तो फिर ये जीवा के वेग से हम बच पाएँगे। हुँ। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, वो तामसिक होता है। जी, जी, सही बात है। नहीं लेना चाहिए वो रजोगुण और तमोगुण का पूरा उसमें प्रभाव रहता है। गीता में ये जो 17वाँ अध्याय है उसमें शुरुआत में बता रहे हैं, जस्ट इसके पहले वाले श्लोक हैं। अ, 8वाँ, 9वाँ, 10वें में बताएँ। आयु सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्ध स्थिरा विद्या आहार सात्विक प्रिय। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस में स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो यह सतोगुणी भोजन, इसको बनाइए और भगवान को अर्पण करके स्वीकार करिए। अत्यक्त अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। और अगला है, खाने से 3 घंटा पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो देखिए जो जूठा और सड़ा वो बता रहे थे प्रभु जी, ये तामसी भोजन होता है, इसको हमें अवॉइड करना है। अब अगला वेग है आपका उदर वेग। उदर वेग में मतलब और खाना, हुँ, बहुत ज़्यादा खाना और उसके कारण उदर के वेग अलग-अलग बीमारियाँ होती हैं। तो उससे बचने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी ही आप ग्रहण करें। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तात्पर्य में कि हमें जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, एकादशी, जो हमारे आचार्य जैसे कल उदयनंदन ठाकुर का तिरुभाव था, भक्तिसार ठाकुर का तिरुभाव भी कुछ दिनों पहले गया, तो उस दिन हमें आधा दिन का उपवास रखना होता है। तो ऐसे दिन उपवास करने से कृष्ण भक्ति में हमें उदर के वेग से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि उस दिन हम कंट्रोल कर सकते हैं। वरना आप देखिए, अब हम लोग जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो लोग खाना खाते हैं, फिर तुरंत कोई गया, हाँ, चाय वाला या कोई पाव भाजी लेके आया, वड़ा पाव लेके आया, तुरंत लोग खाने लगते हैं। अभी तो जस्ट थोड़ी देर पहले खाना खाया, फिर भी वो खा रहे हैं, क्यों? उदर का वेग है, जीवा का वेग है, उस कारण वो ले रहे हैं। तो इससे भी हमें बचना है, वरना हमें अनेक-अनेक रोग होंगे और फिर बहुत ज़्यादा हमें निद्रा आएगी। उसको पचाने के लिए हमें सोना पड़ेगा और जो बहुमूल्य समय है वो नष्ट होगा हमारे मनुष्य जीवन का। और फिर आखिरी जो है उपस्थ वेग। उपस्थ वेग में हुँ, 2 लोग के लिए बातें हैं, जो गृहस्थ हैं, जो सन्यासी हैं। तो जननांगों के कारण ही का इस्तेमाल सिर्फ़ बच्चों को पैदा करने के लिए होना चाहिए, गृहस्थों के लिए। बाकी समय इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सन्यासियों के पूरी तरह से वर्जित है। इसमें 14वें पेज पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी। जहाँ तक जनेंद्रियों के वेगों का संबंध है, वे 2 तरह के हैं, उचित तथा अनुचित अथवा वैध तथा अवैध समागम। जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए, तो शास्त्रों के विधि-विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपनी जनेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। यह वैध है तथा धार्मिक है। अन्यथा वो किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। जब कोई अवैध विषयी जीवन में, जैसे कि शास्त्रों में परिभाषा दी गई है, उसके विषय में चिंतन करना, योजना बनाना, चर्चा करना, वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होना होता है, तो माया के जाल में फंस जाता है। हम्म, जी, एक श्लोक है ना कि
कृष्णा भूलिया से जीव भोग वांछा करी निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जैसे हम कृष्ण को भूलते हैं और इन सब चीजों के विषय में सोचने लगते हैं, तो माया के हम जाल में फंस जाते हैं और बार बार ये हमें जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो मैथुन सुख है, हाँ, पुंसा स्त्रिय मिथुन भावम ये तत्, ये सबसे ज्यादा बांध के रखा हुआ है, हाँ, ये हृदय ग्रंथि। तो इसको अ, वैवाहिक जीवन में जो लोग हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ अ, संतानों की उत्पत्ति के लिए, और वो संतानों को किस लिए उत्पन्न कर रहे हैं? कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, पांचवें स्कंद में आता है, ऋषभ देव बोलते हैं कि अ, जननी न सस्यात गुरु न सस्यात, हाँ, आप स्वजनों न सस्यात, आप माता मत बनिए, गुरु मत बनिए, अगर न मोचेत समुपेत मृत्यु। अगर अपने जो बच्चों को आप इस मृत्यु के चंगुल से न निकाल सके तो ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावना भावित संतानों को उत्पन्न करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करें, तब आप इस वेग से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये सहन करना होगा और आगे तो सहन करके सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल करना है जो मैरिड हैं, जो गृहस्थ आश्रम में है। गीता में श्लोक नहीं है, चैतन्य चरितमृत में होगा। पिछला ये 17वें अध्याय का ना 8वां 9वां श्लोक है जो सात्विक और तामसिक भोजन ना? तो इस तरह से हाँ, हरे कृष्ण बोलिए। हम्म सबको कंट्रोल करना है प्रभु जी। वाणी, मन और शरीर, टोटल 6 वेग हैं और सबको कंट्रोल करना है। और सबसे आसान तरीका है, आप आत्मा को देखिए, आत्मा को अगर आप कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तब ये वेगों को कंट्रोल कर पाएंगे। ये आसान तरीका है। वही हमने पहले शुरुआत के जो पहले दिन के क्लास में चर्चा किया था कि जब वो एक गुरु के सानिध्य में आकर के भगवान का नाम जप करने लगता है, कृष्ण की सेवा में लगता है, तब वह बहुत आसानी से इन वेगों को कंट्रोल कर सकता है। जैसे गीता में भी बताया है, हाँ, कि शरीर है, शरीर के ऊपर इंद्रियां हैं, ठीक है, इसके ऊपर मन आता है, ठीक है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो ये आत्मा जो है ये अभी सो रही है। चैतन्य महाप्रभु का की कीर्तन है कि जीव जागो गोरा चांद बोले। तो हम लोग सो रहे हैं, किस लिए सो रहे हैं? हमें पता ही नहीं कि हम भगवान के दास हैं, हमारा भगवान के साथ एक नित्य संबंध है और हम उनकी सेवा के लिए बने। हम सो रहे हैं एक तरह से, अपने इस आध्यात्मिक जो हमारा संबंध है उसके प्रति पूरी तरह से हम अनभिज्ञ हैं। तो जब आत्मा जागेगी, आत्मा साक्षात्कार के पल स्तर पे आएगी, तब वो इनको कंट्रोल कर पाएगी। तो इसलिए समझाया जा रहा है कि ये सबको समझिए, पहली बात तो ये वेग हैं, ये आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं और इन सब को अगर कंट्रोल करना है तो कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी। आप हर चीज का जो भी आप हमने डिस्कस किया देखेंगे, अल्टीमेट कंक्लूजन यही है कि आप भगवान की सेवा में लगे, ठीक है। वहीं ये लास्ट में भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये श्लोक, हाँ, श्लोक के इसमें अंत में वो प्रहलाद महाराज का श्लोक कोट कर रहे हैं, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा अदांत मितो विपत्तेत गृह व्रताना मदांत गोबीर विशदाम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। कि जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए निश्चय कर लिया है, उनके लिए ना तो निजी प्रयास से, ना अन्य उपदेश से, नहीं सभाओं से कृष्ण भावना भावित होने की संभावना है। तो जो निश्चय कर लेते हैं मुझे यहीं रहना है, हाँ, हम यहीं रहेंगे, है ना, हम कहते हैं ना, जीना यहाँ मरना यहाँ। तो ऐसे लोग
भक्त नहीं बन पाएँगे। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आत्मा को जगाने का। हम ये निश्चय करें कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, हम भगवान के पास रहना चाहते हैं, भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। तो ये जो गोदास है, गोदास से हम गोस्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तो कितने सारे हिप्पी लोग थे। वो पूरी तरह से पाप आचरण में थे, लेकिन वो सारे पापों को छोड़ करके भगवान की सेवा में लग पाए और गोस्वामी बन गए। तो यहाँ पे जो मति मति शब्द का मतिर्न कृष्ण मति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मति क्या होती है? मति मतलब जिससे कि आप बुद्धि जिससे कि आप कुछ चयन करें भविष्य में। हम्म तो किसका चयन कर रहे हैं? कृष्ण का चयन कर रहे हैं, तब वो सती मति कहलाती है। हाँ, आप कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका उदाहरण है कि जब भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ रहे थे तो अपना मति वो इति मति कल्पिता वितृष्णा सारी का सारा ब्रह्मांड पूरे भौतिक जगत से निकाल के सामने खड़े कृष्ण के ऊपर उन्होंने केंद्रित किया। और भगवान के धाम जाने का उन्होंने पूरा बहुत आसानी से उनको मौका मिला। तो मति को इस्तेमाल करिए कृष्ण के ऊपर केंद्रित करने के लिए। जो नहीं करते हैं उसका उदाहरण आता है चौथे स्कंद में बताया गया है। एक पुरंजन नाम का व्यक्ति था जो कि पुरंजनी उसकी बुद्धि जो उसकी बुद्धि ही थी जो पुरंजनी थी और उसको इस्तेमाल करके वो कैसे भोग करे ये इस भौतिक ब्रह्मांड में वो कोशिश कर रहा था। तो ये हमारे पास चॉइस है कि हम भगवान को चयन कर रहे हैं या उनकी शक्ति इस भौतिक जगत को चयन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें तपस्या करनी होगी। तपस्या ये है कि इन वेगों को हम सहन करने का प्रयास करें और भगवान की सेवा में लगाएं। हाँ? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निष्कर्ष ये है कि कोई वाणी मन क्रोध जीव उदर तथा जननेंद्रियों इन छहों को वश में कर सकता है तो स्वामी कहलाया जाता है। किसी का कुछ प्रश्न है अभी आज जो हमने चर्चा किया है, वरना फिर हम अगले श्लोक पे चलेंगे। हाँ बोलिए मत। हाँ, 6 रस 6 रस के बारे में एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं दिया माता जी। एक जगह मुझे याद रहा तो मैंने बोला। खट्टा होता है, तीखा होता है, नमकीन होता है। वो तो उसी में आ गया। नहीं, रस रस की बात कर रहे हैं। 6 रस में आपको ये ढूंढ करके आपको कल की क्लास में बता दूंगा। ठीक है। हाँ मतलब बोलिए। हम्म। क्रोध वेग, क्रोध के बारे में हमने चर्चा किया कि क्रोध जो है वो करुणा करुणा का परिवर्तित रूप है, विकृत रूप है। जैसे प्रेम का विकृत रूप यहाँ पे काम है, तो क्रोध का परिवर्तित रूप करुणा का परिवर्तित रूप यहाँ क्रोध है। और क्रोध को अपने व्यक्तिगत अगर कोई आपको कुछ बुरा भला कह रहा है तो उसके लिए हमें सहन करना चाहिए। लेकिन कृष्ण को कृष्ण के भक्तों को गुरु के प्रति अगर कोई अपराध कर रहा है तो वहां पे हमें क्रोध का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अर्जुन ने किया, हनुमान जी ने किया। हाँ, तो वहां पे हम क्रोधित होकर के उनका अगर हमारे में शक्ति है तो उनका उनको परास्त कर सकते हैं। नहीं तो वो स्थान आप छोड़ के चले जाएं। हाँ। ओके। हरे कृष्णा। हम्म। 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 हाँ, तो प्रश्न है कि जो हम कभी बैठे हैं तो मन जो है
आगे सोचने लगता है ये खरीदें, वो ज़मीन लें, ऐसे माताजी प्रश्न कर रही हैं। तो ये वेग कैसे बने? तो वही मैंने पहले बताया कि वेग कभी खत्म नहीं होंगे माताजी। जब तक जीवन है, तब तक वेग खत्म नहीं होने वाले हैं। इनको सहन करना सीखना पड़ेगा। तो ये जो मन का वेग है, मन का वेग क्या कर रहा है? यहाँ पे स्पेशली एक चीज़ हो रही है, जो हम बता देते हैं। समय है? थोड़ा समय है अभी। हमारे आचार्यों ने बताया है कि मन जो एक पक्षी के समान है, उसके 2 पंख हैं। एक है भूतकाल और दूसरा है भविष्य। हुँ, मन एक पक्षी है जो 2 पंख, इन 2 पंखों के ऊपर वो हुँ, उड़ रहा है। भूत में क्या है ना कि काश मैंने उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक कर लीजिए सब लोग जो भी है। काश मैंने ये किया होता, काश मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। तो इस तरह से मन ये सोचता रहता है। और दूसरा चीज़ क्या है, भविष्य के बारे में क्या सोचता है? अगर इसे कहते हैं व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? व्हाट इफ जैसे जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो सोचते रहें कि हम फेल हो गए तो क्या होगा? फेल हो गए तो क्या होगा? तो फेल पक्का हो जाएँगे। तो आप क्या करिए, आचार्य बोलते हैं इन दोनों पंखों को काट दीजिए। हाँ, कैसे? स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, जो तलवार है, ज्ञान की तलवार, इसीलिए हम लोग ये चर्चाएँ कर रहे हैं, ताकि आप समझें कि मन कितना दुष्ट है, मन कितना हमको गलत दिशा में ले जा रहा है। हुँ? गीता को हम लोग थॉरली डिस्कस कर रहे हैं, बाद में भागवतम को, चैतन्य चरितामृत ये सब डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि हम समझें कितना ज़रूरी है हमें भक्ति करना। तो ये भूत के विषय में, भूतकाल के विषय में मत सोचिए, भविष्य काल के विषय में मत सोचिए। जब आप पता चल जाए, मन जाएगा, लेकिन उसको वापस खींच के ले आइए। ये तो निश्चलति, जहाँ-जहाँ मन जा रहा है ततस्ततम नियमेतद। कृष्ण बोलते हैं उसको खींच के ले आओ वापस। 9 जगह जाए, 9 जगह से वापस ले आओ। तो यही अभ्यास करना है। अभ्यास और वैराग्य। अर्जुन बोलते हैं कृष्ण से कि मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। मैं इस मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वायु को कंट्रोल कर लूंगा। समझ रहे हैं? वायु मतलब जो ये तूफान आता है, टाइफून आता है, हाँ, भारत में कितनी बार आता है और सारा तहस-नहस कर देता है। तो उस तूफान को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं कर सकता। तो भगवान बोलते हैं हाँ सही बात है, लेकिन तुम क्या करो, अभ्यास करो और वैराग्य। वैराग्य मतलब विगत राग, जो चीजों से अटैचमेंट है। हर व्यक्ति का अपना अपना है। किसी को परिवार से है, किसी को जमीन जायदाद से, किसी को देश से है, किसी को यश से है। तो उससे आप विरक्त होइए। उससे अपना राग कम करिए। और विशेष राग उत्पन्न करिए। वैराग्य का 2 मतलब है, विगत राग और विशेष राग। विगत राग मतलब जो भौतिक चीजें हैं, उससे अपने राग को खत्म करिए। और विशेष राग किससे? कृष्ण से। तो नाम जप करके, उनका दर्शन करके, शास्त्रों को आप, ये जो श्लोक हैं इनको आप याद कर सकते हैं अलग-अलग। तो मन जो है, अगर मन खाली बैठा है, तो ये सब चीजें अवश्य आएँगी, ना? तो मन को भर दीजिए, शास्त्रों के अध्ययन से, श्लोकों से, भगवान की सेवा से, ठीक है? तब आप कुछ कर पाएँगे। और ये लगातार कोशिश करते रहना है। कभी हम अ, हार सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें उठ करके फिर से प्रयास करना है। हाँ, बोलिए? हाँ, हाँ। स आत्मा नहीं, आत्मा जब सोचती है कि मैं ये देह हूँ, हमने पहले दिन, दूसरे दिन डिस्कस किया ना, देहात्म बुद्धि, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं एक भोगी हूँ, मैं भोग करने के लिए बना हूँ। हाँ, आत्मा को रहती है, आत्मा की चेतना रहती है। हुँ? तो उस चेतना जब आप हम लोग श्रीमद् भागवतम को स्टडी करेंगे, तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय में ये सब बताया गया है कि सबसे पहले यह चेतना में भाव आता है कि मैं एक भोगी हूँ, एन्जॉयर हूँ। मुझे नियंत्रण करना है और भोग करना है। जैसे आपको समोसा दे दिया जाए प्लेट में और आपका समोसा उड़ करके दूसरे के प्लेट में चला जाए, तब उसका भोग नहीं कर पाएँगे। आपको नियंत्रण में रखना है, वो समोसा आपके प्लेट में रहे तभी आप उसको खा पाओगे। हुँ? तो हम नियंत्रण करना चाह रहे हैं चीज़ों का, नियंत्रण करके उसका भोग करना चाह रहे हैं। तो ये गलत चेतना है। असली चेतना क्या है? हम भगवान के दास हैं, भगवान द्वारा नियंत्रित हों और भगवान को प्रसन्न करें, भगवान को भोग दें। तो एक
टोटली मतलब अपोजिट है, तो तुरंत नहीं होगा, इसलिए ये साधना दिया गया है, अभ्यास दिया गया है। आप सबसे पहले सुनिए कृष्ण के विषय में, गीता से, भागवत से, भक्ति रसामृत सिंधु से, ईशोपनिषद से, विपदेशामृत से, ठीक है, महाभारत और पुराण भी रूपा जी बता रहे थे। वो सुनिए, सुनते सुनते आपको भजन करेंगी, हाँ, नाम जप करेंगी, भगवान के विग्रह की या फोटो करके उसका आप वर्शिप करिए और उनकी सेवाओं में लगिए। अभी हम अपने मन, अपने अनुसार कार्य करना चाह रहे हैं, तो वहां से धीमे धीमे हमें कृष्ण को सेंटर बनाना है, कृष्ण को केंद्र बना करके हमें करना है। तो इससे विचलित नहीं होना है। हुँ? और धीमे धीमे अपने जहाँ पे हैं, अपने परिवार के साथ, जो आपको गाइडेंस मिल रहा है, उनके साथ आप भक्ति करें। एक दिन में नहीं होगा वो। जैसे ट्रेन चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है, अगर वो गलत दिशा में जा रही है, तो उसको पहले स्लो डाउन करना, रोकना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म पे जाके उसको, इंजन को पीछे लाना पड़ेगा, फिर वो सही दिशा में जाएगा। तो ये साधना भक्ति का प्रोसेस है, इसमें धीमे 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 हमें करना है। तो इसीलिए उपदेशामृत में जो है, सारे चीजों को एक जगह जो सार है वो बताया जा रहा है। ठीक है। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न? हाँ। हम्म। आप दूसरे को समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पर किसी को प्रचार कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। ओके। हम्म। पहले तो आपको देखना है कि क्या आप वो व्यक्ति हैं जो उसको समझा सकते हैं कि नहीं। जैसे माता पिता हैं, वही बच्चों को समझा सकते हैं। कोई रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति उनको नहीं चेंज कर सकता है। तो पहले आप देखिए कि क्या आप वो आधिकारिक व्यक्ति हैं उनके जीवन में। अगर नहीं है तो उनके पास जाइए जो उनको समझा सकते हैं। और अगर आप ही माता पिता हैं और वो नहीं समझ रहे हैं, तो आपको धीमे धीमे उनको स्पेस देना होगा, क्योंकि वो गलत दिशा में ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करिए, उनको जो आपका कर्तव्य वो करते रहिए, उनको अपना स्पेस दीजिए, हुँ, कि वो समझ सकें। कुछ चीज़ें तुरंत नहीं समझ में आती है व्यक्ति को, वो जब ठोकर खाता है तब समझता है। हाँ? कुछ लोग जो हैं, जैसे हमने पहले दिन चर्चा कर दी, कुछ लोग सुन के समझ जाते हैं, कुछ सुनेंगे फिर देखेंगे तब समझेंगे, कुछ सुनेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे तब समझ में आता है। कई सारी चीज़ें हम सुने थे अपने माता-पिता से लेकिन नहीं माने, हमने गलतियाँ की, फिर सीखे। तो अब वो हमें सहन करना पड़ेगा उनको दुःख में देखते हुए। जब उन्हें आप अब एक बार बताइए, 1-2 बार बताइए, अपना पूरा प्रयास करिए, हुँ, कि वो समझ जाएँ। ठीक है? हाँ, अगर वो आप समझा सकें, आपके पास वो है, नहीं तो आप ऐसे व्यक्तियों को कॉन्टैक्ट करिए जो उनको समझा सकें। ठीक है? और फिर भी नहीं है तो फिर आप वेट करिए, फिर क्योंकि भगवान है ना, हाँ, और भगवान के दास, भगवान भी तो उनको हेल्प करेंगे। ठीक है? हम ये समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। शिव देशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।